बहुत बातें हुई इस खिलाड़ी के स्ट्राइक रेट पर, टी20 क्रिकेट में उस अप्रोच पर, और अब लोग बात करना शुरू हो गए थे इस खिलाड़ी की जगह पर कि क्या टी20 टीम में बाबर आजम की जगह बनती है या फिर नहीं बनती। और अब बाबर आजम ने इस सवाल का जवाब अपने बल्ले से दिया, क्योंकि जब आप मुंह से बोलते हैं तो सिर्फ कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन जब बल्ला बोलता है तो सबको सुनना पड़ता है। 51 गेंदें 87 रन, टी20 क्रिकेट के उस नजरिए से देखा जाए तो लाजवाब इनिंग। सामने मौजूद थे कुशाल मेंडिस, जिन्होंने 52 गेंदों पर 109 बनाए। सच्चाई यह है कि कुशाल मेंडिस की जो इनिंग्स थी वो बाबर आजम से थोड़ी ऊपर थी, लेकिन बाबर आजम इस खिलाड़ी की कद काठी, वो ओरा, वो पाकिस्तान क्रिकेट में जैसा ब्रांड बनकर उभरे हैं। वो 50 भी बनाए तो शायद सामने वाले के 100 की कम चर्चा हो और इनके 50 की ज्यादा चर्चा हो। दैट्स बाबर आजम। और आज उसी तरह से बल्लेबाजी की जिस चीज ने उनको 10 साल की उस मेहनत का फल दिया था, यानी जिस चीज ने उनको बाबर आजम बनाया था। मैं बहुत बार चर्चा कर चुका हूं कि आप बाबर आजम से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप सर पर कफन बांधिए, आंखों पर पट्टी बांधिए और बल्ला चलाइए। ऐसे बाबर आजम नहीं है। वो अपने तरीके से, अपने कुलिए, अपने फार्मूले से खेलते हैं और उसी चीज ने उनको डोमेस्टिक क्रिकेट से लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट में हर जगह वो मुकाम दिया और उस स्टेज पर वो पहुंचे कि दुनिया उन्हें किंग बाबर आजम के नाम से जानने लगी। इस पर चर्चा करेंगे। और दूसरी जानिब पेशावर ज़ल्मी रावलपिंडीज को हरा देते हैं, कराची किंग्स को हरा देते हैं, उसके साथ हैदराबाद किंग्समैन को हरा देते हैं। और ये वो टीम है जो अब तक पीएसएल 2026 में कोई मुकाबला हारी नहीं। एक मुकाबला इनका बारिश की नजर हुआ था, बाकी सारी टीमें मुकाबला हार चुकी है, लेकिन पेशावर ज़ल्मी अटर डोमिनेंस के साथ खेल रही है। हर साल मसला होता था गेंदबाजी का, इस साल गेंदबाजी में भी उस सवाल का जवाब लेकर मैदान में उतरी है ये येलो आर्मी। इस टीम की बात करेंगे। सबसे पहले एक्चुअल में बाबर आजम की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि सवालात उठ रहे थे कि पीएसएल में भी रन्स नहीं बन रहे, पिछले साल भी नहीं बने थे। टी20 वर्ल्ड कप तो खैर डिजास्टर रहा इस खिलाड़ी के लिए और ड्रोना ख्वाब रहा पिछला 1.5 साल ओवरऑल, क्योंकि स्पिन के खिलाफ फंस रहे थे। 110 दफा इंटरनेशनल क्रिकेट में स्पिन के खिलाफ आउट हुए, बल्कि ओवरऑल क्रिकेट में अगर देखा जाए तो 150 के आसपास स्पिन के खिलाफ फंसे। लेकिन इस इनिंग्स में सबसे खास बात थी एडम जिम्पा को वो बाउंड्रीज लगाना और फिर स्पिन के खिलाफ कंट्रोल में खेलना। दैट्स व्हाट यू वांट फ्रॉम बाबर आजम। और कदम इस खिलाड़ी के अच्छे चलते, टेक्निक अच्छी है, हेड पोजीशन बेहतर रहती है। आई एम नॉट अ टेक्निकल कोच, लेकिन जो देखकर सामने से लगता है कि बाबर आजम जो है वो 2.0 वर्जन के साथ आए, क्योंकि स्ट्राइक रेट देखो यार, चर्चा की लोगों ने स्ट्राइक रेट की। हालांकि मैं अभी भी टू सम एक्सटेंट पिछली वीडियो में भी कहा था कि मुझे लगता है बाबर रिजवान दोनों में से एक की जगह टी20 क्रिकेट में बनती है। और जब इस तरह का खिलाड़ी आपके पास होता है तो यू नीड टू कंप्रोमाइज इन स्ट्राइक रेट, क्योंकि सामने वाला खिलाड़ी अगर 180-200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है तो एक एंड पर बाबर आजम विकेट को संभालकर बीइंग अ सीनियर प्लेयर इनिंग को कैरी करते हैं, तो वो आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। और हो सकता था इवन टी20 वर्ल्ड कप में अगर आप बाबर को 3 पर खिलाते, लेकिन वहां आप अलग सोच के साथ सलमान अली आगा को खिलाया। मैं उसके भी अगेंस्ट नहीं हूं, आपने नई चीज सोची। मसला पाकिस्तान क्रिकेट का यह है कि यहां या तो ओपनर्स पैदा होते हैं, साजिदा फरहान, साइम अयूब, मास सदाकत, सलमान अली आगा भी ऊपर खेलना पसंद करते हैं, उस्मान हामिद भी ओपनर हैं। तो फिर इतने ओपनर्स या इतने टॉप ऑर्डर्स के बल्लेबाज होंगे तो फिर टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज होंगे तो फिर मिडिल ऑर्डर में कौन खेलेगा। अब वो एक सवाल, उसका जवाब दिया है अब्दुल समद ने, पेशावर ज़ल्मी के फिनिशर ने, क्योंकि 400 के स्ट्राइक रेट से बंदा पिटाई करता, 12 गेंदें 40 रन, अनबिलीवेबल और अटर डोमिनेंसी दिखाई है। और जैसे डोमिनेट करते हैं सामने वाली टीम को 6 नंबर पर या 5वें नंबर पर इस मुकाबले में अगर देखा जाए आए तो, लेकिन पाकिस्तान टीम में अगर मौका मिलेगा तो 6-7वें पर मिलेगा। इस तरह का खिलाड़ी आपको चाहिए था फिनिशिंग नोट पर, वो आपको मिला। फिर कुशाल मेंडिस आउटस्टैंडिंग नॉक, क्योंकि टी20 क्रिकेट में वो जो ग्लोबल 100 बनाने की जो एवरेज है वो 48 से 50 के ऊपर है, बिल्कुल उसी रफ्तार पे भागे, बड़े बड़े छक्के लगाए। और फिर इस खिलाड़ी के वो जो बॉटम हैंड्स है, बॉटम हैंड तो हर स्ट्रॉन्ग है ही इस खिलाड़ी की कलाइयों में। और ये जो जगह ना बहुत ताकत है यार, वो खड़े खड़े ऐसा फ्लिक मारते हैं, ऐसा लगता है बंदा यार ये पुल मारी है या फ्लिक मारी है। ही इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर। और पेशावर ज़ल्मी की टीम इस बार आप शुरू से कर देखे, माइकल ब्रेसवेल ने भी रन्स नहीं बनाए। उसके अलावा अगर देखा जाए तो मोहम्मद हारिस शुरू पर तेज स्टार्ट देने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी रन्स नहीं बनाए, फिर भी पेशावर ज़ल्मी अपनी तारीख का सबसे बड़ा स्कोर बना जाती है। 250 के अगर करीब आप पहुंचते तो विच मीन्स कि आपकी बल्लेबाजी में ताकत है, लेकिन वो हर साल रही है। इस बार गेंदबाजी में जो सुफियान मुकीम कर रहे हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर रहे हैं। और इस साल अगर देखा जाए तो जो इकोनॉमी रेट है सुफियान मुकीम का वो 7-7.5 के आसपास है। एक ऐसा टूर्नामेंट जहां हर दूसरे दिन 200 बन रहा है, गेंदबाज 50 पे 50 मारे जा रहे हैं, गेंदबाज बल्लेबाज नहीं, तो फिर वहां पर इस इकोनॉमी रेट से गेंदबाजी करना और रेगुलर इंटरवल्स के साथ विकेट्स लेना, वर्ल्ड एंड सुफियान मुकीम, शरीफुल इस्लाम और नाहिद जो है वो काम कर जाते हैं तेज गेंदबाजी में। फिर इसके अलावा अगर देखा जाए तो शाहनवाज दानी भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। तो जो बेसिक्स थे पेशावर ज़ल्मी के वो इस बार टिक हो चुके हैं। कमेंट सेक्शन में आपको क्या आप बताइएगा कि क्या पेशावर ज़ल्मी इस बार प्ले ऑफ खेलेगी या टाइटल जीतेगी या नहीं। आपके लिए कमेंट सेक्शन खाली है, जाइए।